Morning students, welcome once again to my class, and this video is for class 5. Today we'll continue our chapter 22 of GK, that is opposite proverbs. So in this chapter some proverbs are given and we have to write down the opposite of these proverbs, which is given as clues. So a proverb expresses a general truth of everyday experience. हमारा जो भी डेली लाइफ का एक्सपीरियंस होता है उसी ट्रुथ को जो एक्सप्रेशंस में हम लिखते हैं दैट इज़ नोन एज प्रोवर्ब, जिसका एक लिस्ट हमें नीचे दिया हुआ है। और ये जो ब्लैंक बॉक्सेस हैं इसमें हमें अपोजिट लिखना है, इन प्रोवर्ब्स के अपोजिट मीनिंग्स लिखने हैं इसमें। सो द फर्स्ट वन इज़ यू कांट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। मीन्स इस प्रोवर्ब के कहने का मतलब है वी कैन नॉट टीच न्यू थिंग्स टू द ओल्ड पीपल और द ओल्ड वंस। सो द अपोजिट ऑफ दिस इज यू आर नेवर टू ओल्ड टू लर्न। मीन्स कभी आप बहुत इतने ओल्ड नहीं होते, इतने भी बूढ़े नहीं होते कि आप कुछ नया ना सीख सकें। द सेकेंड वन इज अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव। सो what is the meaning of this? If someone tells you that appearances can be deceptive, that means you should look closely at your surrounding because the truth might not be obvious. मतलब अपने आसपास आपको देखना चाहिए अपने सराउंडिंग में कि जो सच है वो कुछ और भी हो सकता है। सो तो इसको हिंदी में हम क्या कह सकते हैं कि दिखावे अक्सर भ्रामक होते हैं। मतलब इसका अपोजिट क्या होगा, इस जहाँ पे आप क्लूज में देख सकते हैं क्लोथ्स मेक अ मैन, कि कपड़े इंसान को बनाते हैं। आउटर लुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द थर्ड वन, ऑल गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। सारी अच्छी चीज़ें उसे मिलती हैं जो इंतज़ार करता है। उसका अपोजिट क्या होगा, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, कि समय किसी की किसी का इंतज़ार नहीं करता। एंड don't cross, the fourth one, don't cross your bridges till you come to them। मतलब it means no need to worry about the future challenges। means भविष्य में जो भी आने वाले challenges है उसके लिए हमें अभी से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसका अपोजिट क्या होगा, forewarned is forearmed। मीन्स सचेत सबल होता है, मतलब कि जो पहले से आने वाले चैलेंजेस के बारे में पहले से सचेत होता है वो हमेशा ज़्यादा पावरफुल या सक्सेसफुल रहता है। नाउ द फिफ्थ वन इज़ गुड थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेजेस। मीन्स अच्छी चीज़ें हमेशा किस में आती हैं, छोटे छोटे पैकेजेस या छोटी छोटी चीज़ों में आती हैं, या हमें अच्छी चीज़ें हमेशा छोटी छोटी बातों में मिलती हैं। सो द थिंग इज़ द अपोजिट प्रोवर्ब ऑफ दिस इज़ द बिगर द बेटर। मीन्स इसका अपोजिट क्या होगा, जितना बड़ा उतना बेहतर। नाउ द सिक्स्थ वन इज़ द पेन इज़ माइटियर देन द स्वॉर्ड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्वॉर्ड? स्वॉर्ड मीन्स तलवार। तो पेन क्या होती है, पेन ज़्यादा बेहतर होती है किससे, एज़ कम्पेयर टू स्वॉर्ड। एंड द अपोजिट ऑफ दिस इज़ एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। यहाँ पे क्या बोला जाता है कि कोई भी चीज़, मीन्स जो चीज़ें, कलम जो है मीन्स हम पेन से बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिख सकते हैं या बहुत अच्छी अच्छी बातें कह सकते हैं, और तलवार उठाने से अच्छा है कि हम पेन उठाएं, कलम उठाएं, है ना। इसका अपोजिट क्या होगा, एक्शंस स्पीक लाउडर, कि हमें वर्ड्स मीन्स बोलने के बजाय, किसी बात को कहने के बजाय एक्शन लेना चाहिए। सो दिस इज़ द अपोजिट। नाउ द सेवेंथ वन, ही हु हेजिटेट्स इज़ लॉस्ट, कि जो हेजिटेट करता है वो खो देता है। मीन्स व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेजिटेट, who cannot come to a decision will suffer for it। means it, the meaning of this is the person who cannot come to a decision will suffer for it। तो hesitate means जो किसी चीज़ के लिए हिचकिचाता है,
वो चीज़ें खो देता है ना. सो द अपोजिट इज लुक बिफोर यू लीप. नाउ द एट्थ वन इज ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय. मतलब ऑल वर्क, सारा काम और कोई भी खेल ना खेलने की वजह से जैक कैसा बन गया है, एक डल बॉय बन गया है. नाउ द अपोजिट ऑफ दिस इज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. मीन्स ज़्यादा प्रैक्टिस इंसान को ज़्यादा परफेक्ट बनाती है. सो दिस इज द अपोजिट ऑफ दिस प्रोवर्ब. नाउ द नाइन्थ वन इज मनी इज पावर. मतलब पैसे से क्या होती है, पावर है. ये इस प्रोवर्ब का मीनिंग है. सो व्हाट विल द अपोजिट ऑफ दिस? द अपोजिट ऑफ दिस इज मनी इज नॉट एवरीथिंग. कि पैसा सब कुछ नहीं होता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज ईस्ट और वेस्ट, होम इज़ द बेस्ट. मतलब ईस्ट या वेस्ट, जो भी डायरेक्शन हो, जहाँ भी हम जाएं, बट होम इज़ द बेस्ट. सो द अपोजिट ऑफ दिस प्रोवर्ब इज ट्रैवल ब्रॉडेन्स द माइंड. कि यात्रा हमारे दिमाग को क्या करती है, और ज़्यादा वाइडर बनाती है. मीन्स इट broadens or makes wider our mind. So this chapter, opposite proverbs, we have completed. You have to complete this chapter. I'll give the answers in PDF also. So read the chapter properly, read the proverbs properly, and take the help of video and complete it. Mention date on your book also, and if you will write down this in your copy, then also mention the date and then complete your work. In our next class we'll continue our next chapter. We'll skip the 23rd chapter, what, why and how. So we'll continue our 24th chapter, that is the space, the final frontier. So this chapter will continue in our next class. Thank you class. Complete your work properly and read the chapter.